हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि यदि मिथुन लगन में सूर्य देव छठे घर में आके बैठ जाएं तो हमें किस तरह के फल देंगे। देखिए दोस्तों, सूर्य देव तीसरे घर के लॉर्ड हैं और ये मिथुन लगन में हम इनको एक न्यूट्रल प्लैनेट की तरह लेते हैं क्योंकि ये बुध देव के मित्र प्लैनेट हैं। ऑल्दो इनके पास तीसरा भाव है जो कि दुष्टाना हाउस है, लेकिन तीसरे घर का प्रभाव जो है पराक्रम से है, मेहनत से है, मार्केटिंग से है, सेल्स से है, मीडिया से है, एडवर्टाइजमेंट से है, हॉबीज से है, यंगर सिबलिंग से है या यंगर कजन्स वगैरह से है या हमारे नेबर्स से है, और शॉर्ट ट्रैवल से है, भाग दौड़ से है, मेहनत से है। तीसरे घर का स्वामी अब छठे में आ गया। छठे घर में 8 नंबर राशि है। 8 नंबर राशि एक वाटर साइन है, यानी कि पानी की राशि है, डीप वाटर की राशि है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, उतार चढ़ाव का साइन है, अप डाउन इनस्टेबिलिटी का साइन है। और फिर अग्नि का जो प्लैनेट है, अग्नि कारक है, वो पानी के साइन में आके बैठ गया, वो भी छठे घर में। तो अब देखिए, यहां पर सबसे पहली बात तो ये है कि इस इंसान का जो स्वभाव होगा बड़ा गुस्से वाला होगा, बड़ा अनसर्टेन होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा, चिड़चिड़ाहट होगी, फ्रस्ट्रेशन रहेगी। और इसकी लाइफ में जो आत्मा का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक ही है। आत्मा का कारक आके एक वाटर साइन में, और छठे घर में, छठा घर दुष्टाना हाउस है, लड़ाई झगड़े का है, कोर्ट केस का है, बीमारी का है, और हमारे एनिमीज का है। तो अब यहां पर एनिमीज ज्यादा रहेंगे और सूर्य जो है वो एक वाइटैलिटी का प्लैनेट है। अब यहां पर सूर्य जो है वो बीमारी भी दे देगा, बैकबोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, इम्यूनिटी कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, पेट से रिलेटेड, ये वाली सारी बीमारियां यहां पर सूर्यदेव दे देंगे। दूसरा, ये कोर्ट केस का घर है, यहां पर कोर्ट केसेस भी फेस करने पड़ेंगे इंसान को, और वो भी अपने ही लोगों से, अपने भाइयों से, अपने जानकार लोगों से, अपने कजन से, कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स के मामले में, कुछ इनहेरिटेंस को लेके। देखो, काल पुरुष कुंडली में 8 नंबर साइन इनहेरिटेंस का भी है, तो इनहेरिटेंस को लेके कोर्ट केसेस हो सकते हैं। 8 नंबर साइन मंगल देव का है, मंगल भूमि कारक है, भूमि से रिलेटेड, जायदाद से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स यहां पर हो सकती हैं, और कुछ ना कुछ नेबर्स वगैरह से भी आपको हरासमेंट हो सकती है। और जब जब आप ट्रैवल करेंगे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे वो छोटी ट्रैवल्स हो या लंबी ट्रैवल्स हो। यहाँ बैठा हुआ सूर्य 12वें घर को भी देख रहा है। 12वां घर लंबी ट्रैवल्स का है, हालांकि 9th हाउस है लंबी ट्रैवल्स का, लेकिन 12वां घर विदेश का है। और शॉर्ट ट्रैवल्स के तो घर का मालिक ही है सूर्य। जब भी आप शॉर्ट ट्रैवल्स में जाएंगे, मतलब 100, 200, 300 किलोमीटर की जर्नी में जाएंगे, तो यू विल फील ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, कंफर्टेबल नहीं रहेगी जर्नी। एंड वो जर्नी लेकिन आपकी लाइफ में एक नई लर्निंग देगी, एक ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगी वो जर्नी आपकी लाइफ में। आप कुछ नई चीजें सीखेंगे और ऐसे ही आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, कुछ मुश्किलों को, कुछ चैलेंजेस को फेस करते हुए। आपके यंगर सिबलिंग्स, उनसे आपका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा जब तक ये सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में नहीं बैठा। देखिए दोस्तों, ज्येष्ठा नक्षत्र बुध देव का है। यहां पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। एक है विशाखा नक्षत्र जिसका एक ही चरण है, दूसरा है अनुराधा नक्षत्र जो शनि देव का है, विशाखा गुरुदेव का है, जुपिटर का है, और ज्येष्ठा नक्षत्र बुध देव का नक्षत्र है, और बुध आपका लगन ही है। अगर यहां पर सूर्य देव बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठ गए
तो फिर ये कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स देंगे। हो सकता है कोर्ट केसेस से आपको बेनिफिट मिल जाए, हो सकता है कुछ डिस्प्यूट से बेनिफिट मिल जाए, हो सकता है शॉर्ट जर्नी से आपको बेनिफिट्स मिले, हो सकता है लॉन्ग जर्नी से आपको बेनिफिट मिले, या हो सकता है छोटे भाई बहनों से आपको बेनिफिट्स मिले। और ये भी हो सकता है कि छोटे भाई बहन आपको किसी लड़ाई में, किसी झगड़े में सपोर्ट करें, लेकिन वो तब होगा जब सूर्यदेव बुध के नक्षत्र में होंगे, ज्येष्ठा नक्षत्र में, और बुध की प्लेसमेंट अच्छी होगी आपके चार्ट में। अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी ना हुई, बुध छठे, आठवें, 12वें में या नीच का बैठ गया, तो यहां पर प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। फिर तो टग ऑफ वार, यानी कि आमने सामने की लड़ाई रहेगी छोटे भाई बहनों से। ऐसे ही कुछ नेबर्स वगैरह भी आपको ऐसे मिल सकते हैं जो झगड़ालू हो, आपको कुछ ना कुछ परेशान करने वाले हों, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब रखने वाले हों आपकी, कुछ ना कुछ आए दिनों आपकी उनसे बहस चले, या कोई ना कोई बातचीत चले, कोई डिफरेंसेस चले। और कहीं ना कहीं जब आप तीसरे घर से रिलेटेड कोई भी काम करोगे तो उसमें दिक्कत आएगी। यानी कि आप एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं किसी चीज़ में, किसी बिजनेस मैटर में, उसमें परेशानी आएगी। आप अपनी हॉबीज़ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आपके यंगर सिबलिंग्स या तो होंगे, नहीं होंगे तो ट्रबलसम होंगे। और फिर सूर्य जो है जिन चीज़ों का कारक है, आपके कैरियर का, आपकी हेल्थ का, आपकी वाइटैलिटी का, आपकी बोन्स का, आपके पेट का, काल पुरुष कुंडली में आपके बच्चों का भी, तो इन चीज़ों में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। और सूर्य कारक है पिता का और आपके बॉसेस का। बॉसेस से आपकी बनेगी नहीं, पिता से भी कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी, और पिता का दखल अंदाज ज़्यादा रहेगा आपकी लाइफ में। हाँ, अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो डिस्पाइट इट के आपकी पिता से बनेगी नहीं, लेकिन फिर भी पिता आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगे, कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। और यहां पर आपके यंगर सिबलिंग्स की लाइफ और आपके पिता की लाइफ भी थोड़ी ट्रबलसम रहेगी। लेकिन आपके यंगर सिबलिंग्स बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, बहुत ट्रबल क्रिएटर्स हो सकते हैं। और यहाँ बैठा हुआ सूर्य देखेगा आपके 12वें घर को, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस भी उल्टे सीधे रहेंगे। आपकी फैमिली पे 2 नंबर साइन है वहाँ पर, तो परिवार पे आपके काफ़ी यहाँ पर एक्सपेंसेस रहने की संभावना बनेगी, उनसे भी आप परेशान रहेंगे। आपकी जो मेहनत है उसका काफ़ी हिस्सा खराब हो जाएगा, यानी कि मेहनत के फल बड़ी अड़चनों के साथ मिलेंगे। ये प्लेसमेंट आपको अच्छे रिजल्ट्स तब दे सकती है जब इस सूर्य पे या तो गुरु की दृष्टि हो, या गुरु साथ बैठ जाए, या फिर सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में और बुध की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो, यानी कि चौथे घर में हो, लगन में हो, इवन 7वें घर में हो। अगर 7वें में हो तो मूल नक्षत्र में ना हो, पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हो, मूल नक्षत्र में नहीं होनी चाहिए। और या फिर जो है बुध की प्लेसमेंट किसी ऑस्पिशियस हाउस में हो, यानी कि 5वें घर में हो। 5वें घर में यहाँ 7 नंबर राशि पड़ी हुई है, बुध की प्लेसमेंट 5वें में हो, या फिर 9th हाउस में हो, या फिर पहले में हो, चौथे में हो, इवन दूसरे में भी बुध की प्लेसमेंट इतनी खराब नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो है वहाँ एक आश्लेषा नक्षत्र भी मिलता है दूसरे घर में, वहाँ बुध की प्लेसमेंट अच्छी धन भाव में हो या फिर इनकम के भाव में हो। तो यहाँ बुध की प्लेसमेंट अच्छी हुई और सूर्यदेव ज्येष्ठा नक्षत्र में हुए, तो फिर ये आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ज़रूर देंगे छठे घर के थ्रू, यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के थ्रू आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, और मेहनत का भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज ये प्लेसमेंट खराब प्लेसमेंट है, यानी कि पराक्रम, हमारी मेहनत का नुकसान होना, भाई बहनों से अच्छे रिलेशंस ना रहना, पिता से अच्छे संबंध ना होना, और हमारी नेचर में या हमारे स्वभाव में तीखापन रहना, और चिड़चिड़ाहट रहना, गुस्सा रहना, एग्रेशन रहना, और अपने वर्ड्स पे कंट्रोल ना होना।
लेकिन यहाँ पर आदमी की लर्निंग्स बहुत अच्छी रहती हैं लाइफ में। आदमी कभी कोर्ट केस के थ्रू, कभी डिस्प्यूट्स के थ्रू, कभी ट्रैवल के थ्रू, कभी और कुछ डिफ़िकल्टीज के थ्रू आदमी को निकलना पड़ता है और उससे आदमी सीखता बहुत कुछ है। और लेटर एज में आदमी जो है निखर के आता है, यानी पे उस पे मार इतनी पड़ती है कि निखर जाता है इंसान। और मिडल एज के बाद 36 साल के बाद यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अनुराधा नक्षत्र है, वो भी लेट रिजल्ट्स देता है, शनिदेव का नक्षत्र है। फिर भी यहाँ पर 3 नक्षत्र जो मिलते हैं, आपका विशाखा नक्षत्र एक चरण है, चौथा चरण है, फिर अनुराधा के 4 हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर विशाखा नक्षत्र में सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो जुपिटर की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी होनी चाहिए यहाँ की प्लेसमेंट के कुछ अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। अगर जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है चार्ट में और सूर्यदेव विशाखा में है तो ये अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस को, कुछ चैलेंजेस को फेस करने के बाद। और यदि खराब है तो फिर उन रिजल्ट्स में थोड़ी न्यूनता आ जाएगी, नीचे चले जाएंगे। और दूसरा नक्षत्र अनुराधा है, शनिदेव का है। शनिदेव योग कारक प्लैनेट है इस चार्ट में। अगर शनिदेव की प्लेसमेंट किसी अच्छे घर में है, ऑस्पिशियस, अब तो आपको पता है कि ऑस्पिशियस हाउसेस कौन से हैं, तो भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन सूर्य जब भी शनि के नक्षत्र में आता है तो आदमी को बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस या बहुत डिफिकल्ट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि शनि बख्शता नहीं है सूर्य को। जब सूर्य शनि के घर में आ गया, उसकी कॉन्स्टलेशन में आ गया, तो ये एक स्ट्रगल करवा के ही आदमी को ब्लेस करता है। तो इट विल बी ए डिफिकल्ट सिचुएशन। शनिदेव सूर्य के नक्षत्र में बैठ जाए तो बहुत अच्छा है। सूर्य शनिदेव के नक्षत्र में नहीं बैठने चाहिए। और तीसरा नक्षत्र है यहाँ पर ज्येष्ठा, जो कि बहुत अच्छा है। अगर सूर्यदेव बुध के नक्षत्र में बैठ गए तो इंसान मॉडर्न प्रोफेशंस में होगा, जो भी लेटेस्ट प्रोफेशंस हैं बुध देव के, आईटी है, सॉफ्टवेयर है, एनालिटिक्स है। और छठे घर का प्रोफेशन भी हो सकता है, लॉ है जैसे, या मेडिकल प्रोफेशन है, या फिर लिटिगेशन से रिलेटेड और कोई प्रोफेशन है, या फाइनेंस का प्रोफेशन है, इसमें भी इंसान काम कर सकता है अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। और सबसे अच्छी पोजीशन ज्येष्ठा की ही है यहाँ सूर्यदेव की। विशाखा में भी अच्छी है, लेकिन विशाखा में एक ही नक्षत्र है, उसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है। तो विशाखा और ज्येष्ठा में सूर्यदेव हैं तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। मेहनत करने के बाद, चैलेंजेस फेस करने के बाद आदमी की यानी कि भाग दौड़ और बहुत ज़्यादा यानी कि ट्रबल्स के बाद अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप एक अच्छी पर्सनालिटी निखर के आप आएगी और यू विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन। अगर अनुराधा में है तो यहाँ और लंबी मेहनत हो जाएगी। फिर हम ये नहीं कह सकते कि 36 साल में, फिर ये है कि मेहनत का एक भाव बढ़ जाएगा, तो वो एक पे बैक की तरह आप उसको लेते हो। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपकी समझ में अच्छे से आ गई है। एंड इस प्लेसमेंट के हर चार्ट में रिजल्ट्स अलग ही मिलेंगे आपको। उसमें आपको कंजंक्शन देखनी है, आस्पेक्ट देखना है, डिग्री देखनी है और नक्षत्र देखना है, नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखनी है। फिर क्या है, यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट भी एक बार ज़रूर देखनी है आपने, क्योंकि मंगल की राशि है। अगर मंगल देव अच्छे बैठे हुए हैं तो भी ये 50% अच्छे रिजल्ट्स आपको दिलवा देंगे। अगर मंगल डिस्पोजिटर है, मंगल अगर खराब है, तो यहाँ पर इन्फीरियर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए ये प्लेसमेंट अगर आप 10 चार्ट्स में देखोगे तो 10 के 10 अलग फल मिलेंगे आपको। ये मत सोचो कि एक ही फल मिलेंगे, बिल्कुल अलग मिलेंगे। उसमें आपने ये सारी चीज़ें देखनी है कि सूर्यदेव किस तरीके से बैठे हुए हैं, किसकी नज़र है, किसकी दृष्टि है, किसके साथ है, किस नक्षत्र में है, नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, लगन का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, और डिस्पोजिटर यानी कि मंगल कहाँ बैठा हुआ है। ये 8-10 चीज़ें देख के ही आपने रिजल्ट्स निकालने हैं।
If you are liking our videos, please try to subscribe our channel, or else you can also take a consultation from us, any type of astrological consultations. तो आप हमारे नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं, डायल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और कंसल्टेशन के लिए अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. विल सी यू सून. नमस्कार.